कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में किसी यकसुई का फ़क़दान है। सुन्नी कौंसिल के सरबराह उन्होंने कल ही बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ और ख़दशात संजीदा हैं। PTI मुज़ाकरात चाहती है तो खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उनकी क़यादत में यकसुई का फुक़दान है। पार्टी सरबराह की जानिब से वफूद आते हैं, लेकिन मुज़ाकराती टीम का ऐलान नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह कहते हैं JUI के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। हुकूमती राबतों पर सरबराह JUI ने कहा, हुकूमत में इतना दमखम नहीं कि हमारी शिकायत का अजाला करे, फौरी तौर पर नए इंतखाबात करवाए जाएं। फवाद चौधरी ने कहा, PTI की मौजूदा क़यादत के होते हुए बानी PTI की रिहाई का इम्कान नहीं। क़यादत की सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से हम कुचले जा रहे हैं। कहा जा रहा है बुरा वक्त खत्म हो गया। बानी PTI और हमारे लिए तो बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी अब भी जेलों में हैं। कुछ लोग पेशावर से चलते हैं और लाहौर में जलसा करके वापस चले जाते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, 42,000 रजिस्टर्ड रिटेलर्स पर कल से टैक्स लगेगा। मिफ्ता इस्माइल का फैसला दुरुस्त था। इत्तलाक 2022 में हो जाना चाहिए था। टैक्स लग जाता तो कौमी खजाने में बड़ी रकम जमा होती। 70 रुपए पेट्रोलियम लेवी का फौरी इत्तलाक नहीं हो रहा। कोई शक नहीं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ बढ़ा। जब भी मौका मिला रिलीफ देंगे। नई पेंशन स्कीम पर कल से इत्तलाक होगा। आर्म्ड फोर्सेस को 1 साल के लिए इस्तिस्ना दिया है। नॉन फाइलर्स के लिए सजाएं ला रहे हैं। नॉन फाइलर की इस्तिलाह खत्म करेंगे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबका के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। 75,000 रुपए से जायद कमाने वाले का टैक्स डबल कर दिया गया है। अवाम का तेल निकाल दिया। मुराद याफ्ता तबके की मुराद मजीद बढ़ा दी गई है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, हुकूमत कौन सी कुर्बानी दे रही है, अवाम से ही कुर्बानी ले रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। कल से पेट्रोलियम की कीमतों में 7 रुपए इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत 8 रुपए फी लीटर बढ़ने का इम्कान। इजाफे की हतमी मंजूरी कुछ देर बाद वजीर आजम देंगे। कराची में पिकनिक के लिए साहिल पर जाने वाली फैमिली को कोस्टर को हादसा, 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 3 खवातीन, 3 बच्चे भी शामिल। हुकाम के मुताबिक हादसा माड़ीपुर के करीब पेश आया। तेज रफ्तार कोस्टर फुटपाथ से टकरा गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हादसे की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, ट्रैफिक पुलिस हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करे। रावलाकोट जेल से 20 से जायद कैदी फरार हो गए। हुकाम के मुताबिक कैदियों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। गोली लगने से एक कैदी दम तोड़ गया। सर्वेलेंस और शहरियों की कॉल रिकॉर्डिंग का सिस्टम बादियों नजर में कानूनन दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, गैर कानूनी तौर पर टेलीकॉम कंपनियों का शहरियों के डेटे तक रसाई देना गैर आईनी है। टेलीकॉम कंपनियां आइंदा समाअत तक CDR, लाइव लोकेशन वजारत दाखिला के SOPs के मुताबिक शेयर करें। गलत बयानी पर PTA चेयरमैन और मेंबरान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स और PTA के दरमियान खतो किताबत की तफसील सरबा मोहर लिफाफे में जमा करवाने का हुक्म। विफाकी हुकूमत की चैम्बर समाअत की इस्तदा मुस्तरद। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरी तंग। कराची में बिजली बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। पेशावर में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 3 से 5 घंटे की बिजली बंदिश। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोधा में भी लोड शेडिंग से शहरी परेशान। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर शहरों में घंटों की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की बिजली बंदिश। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, कीमाड़ी, लियारी, मच्छर कॉलोनी के इलाके मुतासिर। लांढी, मलीर और कोरंगी में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। शहर में शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 70% इलाकों को मामूल के मुताबिक बिजली फराहम की जा रही है।
MQM का विफाकी हुकूमत से कराची में लोड शेडिंग कम करवाने का मुतालबा के इलेक्ट्रिक को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि इलेक्ट्रिक की हठधर्मी खत्म नहीं हो रही है। लोड शेडिंग से शहरियों का जीना दोभर हो गया। तरसीली निजाम की बेहतरी के नाम पर धोखा दिया गया। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। विफाकी हुकूमत लोड शेडिंग का दौरानिया कम और गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करवाए। तवाबी में बिजली बिलों में टैक्स और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। जिले भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। तिजारती मराकिज और सड़कें बंद। मुजाहिरीन ने अमन चौक, कारखानों, मार्केट और जहांगीरा पुल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। कहा पेट्रोल और डीजल के निर्ख वाली बिजली के बिल लिए जा रहे हैं। 14 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क भर में गर्मी और हब्स के डेरे। नोकुंडी में पारा 47 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद, दालबंदीन में 46 डिग्री। दादू और भक्कर में दर्जा हरारत 45 डिग्री रिकॉर्ड। बहावलपुर में 44, सरगोदा में 43, मुल्तान में 42, फैसलाबाद में 41 और लाहौर में 40 डिग्री। सक्खर, मोहनजोदाड़ो, तुर्बत में 43, सिब्बी में 45 डिग्री। पेशावर और कोयटा में दर्जा हरारत 38, इस्लामाबाद में 39 डिग्री। कराची में 38 डिग्री रिकॉर्ड। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा IMF के साथ बजट बनाना जान जोखों का काम है। एक तरफ उनका दबाव, दूसरी जानिब अवामी तवक्कुआत। माशी सूरत हाल में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। पेट्रोलियम और लेवी बढ़ाने का मामला IMF से ताल्लुक नहीं रखता। मईशत सही डगर पर आ गई। दोस्त ममालिक की जानिब से सरमायाकारी के लिए पैगामात आ रहे हैं। महंगाई में मजीद कमी आएगी। हम मजबूत मईशत का ख्वाब पूरा करेंगे। डबल रोटी, बंद, रस समेत बेकरी मसनूआत की कीमतें कल से बढ़ेंगी। चीनी पर टैक्स लगने से सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम और जेली भी महंगे। जोशांदा, मुरब्बे, माजून समेत देसी अद्वियात महंगी। होम्योपैथिक अद्वियात पर भी टैक्स लग गया। बैरून मुल्क सफर महंगा। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। प्लॉट, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी पर टैक्स लग गया। सिगरेट भी महंगे हो गए। पोल्ट्री और मवेशियों की खुराक भी महंगी होगी। सदर आसिफ जरदारी ने बजट की मंजूरी दे दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का मजीद बोझ। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमाने वालों पर टैक्स दुगना। माहाना 2,500 रुपए तक टैक्स देना होगा। सालाना 12 से 22 लाख रुपए तनख्वाह पर माहाना 15,000 रुपए तक टैक्स आयद। 22 से 32 लाख रुपए तक आमदन पर 35,000 से जायद टैक्स लगेगा। 32 से 41 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 58,333 रुपए तक माहाना टैक्स लग गया। 3,41,000 रुपए से जायद तनख्वाह पर माहाना 35% टैक्स लगेगा। सरकारी मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। हुकूमत का 1 जुलाई से पेंशन इस्लाहात मुतारफ करवाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 साल की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। पेंशन के लिए 25 साल की मुलाजमत लाजमी होगी। 25 साल से जायद मुलाजमत पर पेंशन में सालाना 3% कटौती की तजवीज़। बेवा को 10 साल के लिए पेंशन मिलेगी। पेंशन में इजाफा गुज़श्ता 2 साल में महंगाई के औसत 80% के बराबर किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजिम को दोबारा मुलाजमत पर पेंशन नहीं मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जुलाई में IMF मुआहिदे के लिए पुरुमीद। कहा IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। जुलाई में तवील मुद्दती मुआहिदा होने की उम्मीद है। बजट पर IMF से मुशावरत होती रही है। उम्मीद है जुलाई के शुरू या दरमियान में वफ्द पाकिस्तान आएगा। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम जरूरी है। हमारी हुकूमत अमली ख्वाहिश और यकीन है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है।